गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। Now, how does alkyl group is formed? तो alkyl group is formed by removing one hydrogen atom from alkanes. Alkyl group is formed by removing one hydrogen from alkanes. इसको हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं, CnH2n प्लस 2 एरो माइनस H, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, वी गेट CnH2n प्लस 1 और एक ऐसे हम बॉन्ड दिखा देते हैं यहाँ पे। So therefore an alkyl group is written by R. Where R is, it is CnH2n plus 1 डैश, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप ये भी इस टाइप से भी इसको आगे आप बना सकते हैं। तो मतलब ये सारे अगर मैं n को 1 ले लेता हूँ, so this is CH3 dash, n is equal to 2, C2H5, C3H7, सब में से एक निकला हुआ है इसमें हाइड्रोजन। दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज प्रोपाइल। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। molecular formula of an alkane, an alkene and an alkyne, each having 20 carbon atoms. ठीक है, तो अल्केन जो है CnH2n plus 2, put n is equal to 20, we get C20H42। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, अल्कीन जनरल फॉर्मूला हमें बताइए CnH2n, put n is equal to 20, we get C20H40। थर्ड, अल्कीन अल्काइन CnH2n minus 2, put n is equal to 20, we get C20H32
38। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी हमें क्लियर हो गया अभी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। नेक्स्ट हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं इसमें। ठीक है, ये तो सिंपल ही था, अल्काइल ग्रुप पता चली गया आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। नेक्स्ट हम लिखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। Now cyclic hydrocarbons are formed when carbon atoms form closed chain rings, ठीक है, using single or double bond between them, तो cyclic hydrocarbon form हो जाता है। So when carbon atom form close chains using single or double bond, they form cyclic hydrocarbon। Now cyclic hydrocarbon जो है, these are of two types। दो टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसके अंदर सैचुरेटेड वाला सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लोप्रोपेन को इस तरह से हम लिख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन में हम ऐसे लिखेंगे C3H6, इस टाइप से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में से ये हम ठीक है, और आपस में भी इनके हम शो कर लेते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इस तरफ, एक ऐसे 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 शो कर लेते हैं। हाइड्रोजन ये आपस में इधर शो होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका। सेकंड है साइक्लोप्रोपेन, ऐसी साइक्लोब्यूटेन हम
बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, कोई भी बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे C6H12, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। ये आएगा ऐसे इस तरफ, ठीक है। और ये हम इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है, हर एक कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन तो है। तो ये इधर हाइड्रोजन, और ऐसे हम शो करेंगे इसको। ठीक है, हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, 6 हो गए, और एक इस कार्बन के साथ शेयर होगा, इस कार्बन के साथ शेयर होगा, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है ये? तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए ऐसी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन का बनाया, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे आप दोनों बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें अनसैचुरेटेड के लिए। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर हम बनाएंगे बेंजीन। C6H6, दिस इज बेंजीन। इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर ठीक है। तो ये ऐसे शो करते हैं हम इसको ठीक है जी। इसका डबल बॉन्ड हम दिखाते हैं, एक छोड़ के डबल बॉन्ड इसमें लग जाएगा। C6H6, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये इस तरह से आ जाएगा। इसके साथ यहाँ दिखाएंगे एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 इधर शो हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड के लिए एक इधर शो हो जाएगा इसके साथ।
इधर, 2 इधर शो हो जाएंगे इसके साथ डबल बॉन्ड के लिए, 2 इधर से आएंगे, एक सिंगल इधर से आएगा, इसके डबल बॉन्ड 2 इधर से, एक इधर, इसके 2 डबल बॉन्ड इधर, एक सिंगल इधर। उसके बाद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर शो होगा, एक इधर, इधर शो होगा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ शो करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ करेंगे, हाइड्रोजन इधर करेंगे शो। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, ये हमारे पास बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए C6H6। चाहे तो आप और भी बना सकते हैं, जैसे एक काम और ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये बेंजीन है, जैसे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन जो है उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा बस, कहीं भी बना सकते हैं उसको। ठीक है, इसके साथ इसका देख है, बाकी सबके साथ 2-2 H आएंगे। ठीक है, दिस इज C6H12, चेक कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक मिनट, ये आएगा C6H10। H10, ठीक है, ये बन गया हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये 1 2 इसके साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, एक इधर शो करेंगे, एक इधर शो करेंगे, इसका एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे शो कर देंगे, एक इसके साथ, एक यहाँ पे, एक इधर, एक यहाँ, इसको ऊपर दिखाते हैं, 2 यहाँ शो करते हैं, एक यहाँ शो करें। आफ्टर दैट ये हाइड्रोजन के लिए शो करेंगे। ठीक है, बाकी सबके बाद 2-2 हाइड्रोजन है, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास सिंगल हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज दिस IUPAC नोमेनक्लेचर। ये नेम किससे स्टार्ट होगा और कार्बन चेन क्या होगी, बड़े देख लेते हैं। Name and carbon chain. Name, if name will start from with 1 carbon atom chain, it is starting with it. It is 2 carbon atom. Prop, 3 carbon atom. Bute, it is 4 carbon atom. Pent, it is 5 carbon atom.
ठीक है। हेक्स इट इज 6 कार्बन एटम, हेप्ट it is 7 carbon atom, oct it is 8 carbon atom, non it is 9 carbon atom, dec it is 10 carbon atom। ये नेमिंग इस तरह से इसकी चलती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। अब रूल्स देखते हैं इसके, कैसे लिखना कैसे होता है नोमेनक्लेचर, आयोपेक नोमेनक्लेचर को लिखना कैसे है। कार्बन चेन लेंथ से पता चलेगा कितने कार्बन एटम है, उस हिसाब से नेमिंग करेंगे हम। रूल्स फॉर राइटिंग आयोपेक नोमेनक्लेचर। What are the rules for writing IUPAC nomenclature? Number 1, compound to be named after longest chain of carbon atom। जो भी कंपाउंड बनेगा वो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से बनेगा, जो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। सब्स्टिट्यूएंट टू बी गिवन लोएस्ट नंबर, लोकेंट लोएस्ट नंबर, लोकेंट मतलब 1 2 3 4 जब हम लिखते हैं चेन पे, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए while writing number of chain। If there are 2 or more locants, if there are 2 or more substituents, then sum of locants should be minimum। ठीक है जी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके अंदर CH4, इसको हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज मीथेन। ठीक है जी, सेकंड नंबर पे है C2H6, इसको हम लिखते हैं इथेन। ये बेसिकली आयोपेक नेमिंग में ये ध्यान रखना है, एन जो है दैट इज फॉर अल्केन्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे C3H8 1 2 3, इसका नेम आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एन प्रोपेन। एन का मतलब यहाँ पर क्या सजेस्ट होता है, एन मीन्स नॉर्मल, इट इज नॉर्मल प्रोपेन, ये मतलब होता है इसका। ठीक है,
N का मतलब है नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम आगे, C4H10 1 2 3 4, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हम लिख देंगे यहाँ इसको, दैट इज रिटन एज N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मतलब इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH, उसका एक H रह गया ऊपर, CH2 फिर CH3, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है जी। एक हम इस तरह से और लिखते हैं, अगर इसमें C4H10 है तो this is 4A part, now we write 4B part, this is again C4H10 ही है, बट हम इसके अंदर कार्बन तो उतना ही रखते हैं, इसमें हम एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं ये। ठीक है जी, अब ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। अब इसकी नेमिंग देखिए कैसे करनी है। नेमिंग है जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी नेमिंग होगी 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेन। तो प्रोपेन ये रेफर करता है कि प्रोपेन की चेन बनेगी और 2 पे मिथाइल लगेगा, तो 1 2 3 जब हम पिक करेंगे उसमें, तो उस पे मिथाइल लगा देंगे, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ ये रहा। ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन यूज किया है। C5H12, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, दिस इज CH3 CH2 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 CH3, this is written as N pentane। नेक्स्ट हम लिखते हैं, अगर इस केस में यहाँ पे एक लोकेंट डाल, इधर सब्स्टिट्यूएंट डालते हैं। ठीक है जी, नेमिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4। अगर नेमिंग हम राइट साइड से करते हैं तो C1 2 3, तो CH3 जो है उस पर 3 आता है, तो हमें ध्यान रखना है लोएस्ट नंबर देना है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही एक और हम लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इधर 1, इस पे आ गया 2, इस पे आ गया 3, टोटल देखिए 5 कार्बन एटम्स हैं। यही फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, दैट इज रिटन एज 2 2 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 है, डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है ये? आगे बढ़ेंगे इसमें हम, नेक्स्ट हम आइसोमर्स देखते हैं। ठीक है जी, 2 पे 2 थे ना मिथाइल ग्रुप ऊपर और नीचे, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नाउ व्हाट आर आइसोमर्स, ये जो हम बना रहे थे एक्चुअल में ये आइसोमर्स थे, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। आइसोमर्स क्या है? Isomers are compounds having same molecular formula but different structural formula.
So isomers are compounds having same molecular formula but different structural formula. तो इसका हम एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, जैसे C4H10 है, ठीक है, इसके दो हमारे पास आइसोमर्स हैं, देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ इट। ओके, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, ऐसे लिखते हैं, एन ब्यूटेन। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे इसको। और एक है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इज ए कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ये देखिए, ठीक है, ये हमने भी बनाया था पीछे, CH3। तो इसको आपको याद रखना है इनको, जैसे 1 2 3 या यूपेक नेम है, 2 मिथाइल प्रोपेन, this is IUPAC name, this is common name, isobutane, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, C5H12, ठीक है जी। देयर आर कितने आइसोमर्स इसके पॉसिबल है? 3। देयर आर 3 आइसोमर्स पॉसिबल। One is called N-pentane, CH3, CH2, 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 CH3. Then comes isopentane, पांच तो इसमें भी है कार्बन। ठीक है जी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं क्विकली, 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आयुपेक है, आयुपेक नेम, दिस इज कॉमन नेम। ठीक है, ऐसे ही एक और है, इसका आइसोमर दैट इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। जैसे आइसोपेंटेन है वैसे नियोपेंटेन, ये देख लीजिए कैसे बनेगा, ये इस टाइप से हम बना चुके हैं इनको, अब नेमिंग के साथ बना के दिखाते हैं। CH3, CH3, CH3 और CH3, दिस इज कॉमन नेम नियोपेंटेन स्ट्रक्चर का। देन कम्स दिस, इसको हम नेमिंग करते हैं, दिस इज 1 2 3, सो वी राइट इट 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस इज IUPAC नेम। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप। बेसिकली जो अभी तक हमने, मतलब n=4 के लिए भी बना लिया हमने IUPAC नेम, और n=5 के लिए भी बना लिया हमने IUPAC नेम। चेक कर लीजिए आप अल्केन में। ठीक है,
नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम। आईयूपैक नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड देखते हैं। आईयूपैक नेमिंग ऑफ unsaturated hydrocarbon having double bond. हम उनका आईयूपैक नेम देख रहे हैं जिनके पास एक सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं C2H4, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसका नेमिंग आप देख लीजिए, दिस इज इथीन। ठीक है, दिस इज आईयूपैक नेम, आईयूपैक। एक है इथाइलिन, दिस इज कॉमन नेम, पूछ लें तो आपको ध्यान होना चाहिए। Then comes B part, this is C3H6। ठीक है जी, दिस इज ये बन जाएगा इसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें नेमिंग डबल बॉन्ड के पास से स्टार्ट करनी है, जैसे 1 2 3, तो इसको हम लिखते हैं प्रोप 1E। ठीक है जी, और 1 प्रोपीन। ठीक है, सिंपल है ये। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। आईयूपैक नेमिंग ऑफ unsaturated hydrocarbon having triple bond। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट, दिस इज C2H2, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। इसके अंदर दिस इज इथाइन, आईयूपैक नेम आईयूपैक, और ये है एसिटिलीन कॉमन नेम। सेकेंड C3H4 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज, इसका नेम है प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन PROPYN, इसका कॉमन नेम मैसेज नहीं होता, प्रोपाइन के नाम से इसको बताया जाता है। C4H6 1 2 3 4, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, काउंट करते हैं टोटल हाइड्रोजन 3 + 2 + 1, कार्बन कितने हैं 4। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। इसको ऐसे नेमिंग करते हैं यहाँ पर, ये 1 से 2 3 4। ठीक है जी, ये आ जाएगा ब्यूट 1 आइन। ठीक है जी, ब्यूट 1 आइन। इसका ही आइसोमर बनाते हैं हम एक और, ये बन गया हमारे पास इस टाइप से CH3 CH3। इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 2 आइन और 2 ब्यूटाइन।
2 ब्यूटाइन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एक देखते हैं क्वेश्चन। हाउ वुड यू नेम IUPAC, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम काउंट करेंगे इसको। दिस इज CH3, CH2, 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी X1 आइन और 1 हेक्साइन। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको। नेमिंग क्लियर होनी चाहिए आपको कैसे इसको हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट कॉमन नेम ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑफ इथाइन, इथीन। ठीक है जी, तो इनकी कॉमन नेम आपको पता होनी चाहिए। इथाइन जो है उसका कॉमन नेम जो है दैट इज एसिटाइलिन, कॉमन नेम। किस केस में नंबरिंग कैसे की? ट्रिपल बॉन्ड के पास से स्टार्ट करनी है, मिनिमम आना चाहिए ना उसमें। ट्रिपल बॉन्ड के पास से करनी है। जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ बराबर है इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं करते। इसमें ट्रिपल बॉन्ड दो ही, हमारे इसमें 3 ही है जैसे, इसमें भी नंबरिंग नहीं होती। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो ट्रिपल बॉन्ड के पास से, थर्ड वाले से, मतलब C4 वाले से। ये कॉमन नेम है हमारे पास एसिटाइलिन। अभी सेकंड है इथीन, इसका हमने अभी बात ही की थी कॉमन नेम के लिए। पीछे देखिए इथीन का इथाइलिन लिखा था हमने यहाँ पे कॉमन नेम, है ना, इथाइलिन। दिस इज कॉमन नेम। नेक्स्ट देखते हैं। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of any two isomers of hexane other than n-hexane। n-hexane को छोड़ के बाकी हमें लिखने हैं। तो n-hexane जो है वो बना लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, n-hexane। ठीक है, अब देखते हैं इसके आइसोमर्स। तो उसके लिए हम एक CH3 उठा के नीचे लगाएंगे इसके। ये आ गया हमारे पास।
ठीक है जी। तो इसके अंदर ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। 2 पे मिथाइल, मिनिमम नंबर देना है, मतलब राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, लेफ्ट साइड से करनी है। ऐसे ही हम एक और दे सकते हैं 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें हम चाहें तो इसको कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं से भी। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। ऑफ कोर्स और भी पॉसिबल हैं इसके आइसोमर्स, बट उन्होंने बोला है 2 आइसोमर्स के नाम हमें देने हैं, हम दे सकते हैं इसके अंदर 2 आइसोमर्स के नाम। एक 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा और एक 3 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पर चाहते तो 2 पे ही 2 CH3 लगा सकते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो इट इज 2 डाई मिथाइल हो जाएगा और ब्यूटेन बन जाएगा ये, क्योंकि 4 की लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है ये आपको? तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इससे और, ठीक है। थैंक यू।